आइए दोस्तों, फाइनली एक सैम्पल रिज्यूमे के माध्यम से सीखते हैं कि कैसे एक फ्रेशर कैंडिडेट जो क्लाउड कंप्यूटिंग में अपना करियर स्टार्ट करना चाहता है अपने लिए एक इंप्रेसिव रिज्यूमे बना सकता है। तो देखिए, रिज्यूमे के टॉप पर कैंडिडेट अपना नाम लिख सकता है, उसके नीचे मेंशन कर सकता है अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना ईमेल आईडी, अपने लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक। यहाँ पर राइट हैंड साइड में देखिए फोटोग्राफ पेस्ट करने का ऑप्शन दिया हुआ है, जहाँ पर कैंडिडेट अपनी एक प्रोफेशनली क्लिक फोटोग्राफ पेस्ट कर सकता है। आइए दोस्तों, अब एक नजर डालते हैं कैंडिडेट के करियर ऑब्जेक्टिव पर, जो कि कुछ इस प्रकार है। लुकिंग फॉर एन एंट्री लेवल पोजीशन इन क्लाउड कंप्यूटिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन इंप्लीमेंट माई टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल्स फॉर अचीविंग कंपनीज गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो देखिए, यहाँ पर कैंडिडेट ने बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि वो क्लाउड कंप्यूटिंग के फील्ड में एंट्री लेवल पोजीशन ढूंढ रहा है, मतलब फ्रेशर की पोजीशन ढूंढ रहा है, जहां पर वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सके जहां पर वो अपनी टेक्निकल नॉलेज और स्किल्स को इंप्लीमेंट कर सके, मतलब लागू कर सके या यूज कर सके कंपनी के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। तो दोस्तों, इस तरीके से आप एक स्पेसिफिक करियर ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं अपने रिज्यूमे में। आइए दोस्तों, करियर ऑब्जेक्टिव के बाद फोकस करते हैं कैंडिडेट की प्रोफाइल समरी पर, जो कि कुछ इस प्रकार है। अ टीम प्लेयर विद एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। यहाँ पर कैंडिडेट ये कह रहा है कि वो एक टीम प्लेयर है जिसके पास में बहुत अच्छी कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं। फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाउड एप्लीकेशन। यहाँ पर कैंडिडेट ये कह रहा है कि क्लाउड एप्लीकेशंस की उसको बहुत अच्छी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है। थर्ड पॉइंट देखिए, बेसिक नॉलेज ऑफ वेल आर्किटेक्टेड फ्रेमवर्क्स एंड डेटाबेस स्ट्रक्चर। जो आर्किटेक्टेड फ्रेमवर्क्स और डेटाबेस स्ट्रक्चर है उसकी बेसिक नॉलेज कैंडिडेट के पास है। फंडामेंटल नॉलेज ऑफ वेब सर्विसेज एंड एपीआई। वेब सर्विसेज और एपीआई की भी फंडामेंटल नॉलेज कैंडिडेट के पास है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर कैंडिडेट ने लिखा हुआ है एबिलिटी टू डायग्नोज एंड ट्रबल शूट टेक्निकल इश्यूज़। जो भी टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं उनको डायग्नोज करना और उसको ट्रबल शूट करना, ये भी योग्यता कैंडिडेट रखता है। तो इस तरीके से आप अपने रिज्यूमे में प्रोफाइल समरी लिख सकते हैं। आइए दोस्तों, प्रोफाइल समरी के बाद अब नज़र डालते हैं कैंडिडेट की टेक्निकल स्किल्स पे। तो टेक्निकल स्किल्स में आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पर कैंडिडेट ने मेंशन किया हुआ है कि कैंडिडेट को विंडोज़, लिनक्स और मैक ओएस सरीखे ऑपरेटिंग सिस्टम्स का ज्ञान है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कैंडिडेट ने मेंशन किया है कि उसे माई एसक्यूएल, जो कि एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, और हडूप, जो कि एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, उसका भी ज्ञान है। इसके अलावा देखिए, कैंडिडेट ने मेंशन किया है कि उसको एसक्यूएल, जावा, पीएचपी और डॉटनेट सरीखी क्वेरी लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस का भी ज्ञान है। लास्ट में देखिए, कैंडिडेट ने मेंशन किया है कि उसको HTML और GUI इंटरफेस, मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का भी ज्ञान है। दोस्तों, अगर आप एक कंप्लीट फ्रेशर हैं तो देखिए वर्क एक्सपीरियंस आपके पास में नहीं होता है, तो इस तरीके से रिज्यूमे बनाना आपकी बहुत मदद कर सकता है, जहां पर शुरुआत से ही आपने उन सारी टेक्निकल चीज़ों को बताने की कोशिश की है जिसको पढ़ के एक IT रिक्रूटर या HR इंप्रेस हो सकता है, जिसमें से आपने स्पेसिफिक करियर ऑब्जेक्टिव लिखा है, प्रोफाइल समरी लिखी है, और यहाँ पर आप अपनी टेक्निकल स्किल्स की भी हिंट रिक्रूटर को या HR को दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने रिज्यूमे में अपनी टेक्निकल स्किल्स को मेंशन कर सकते हैं। आइए दोस्तों, टेक्निकल स्किल्स पर फोकस करने के बाद में अब फोकस करते हैं कैंडिडेट की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे। तो देखिए, यहाँ पर कैंडिडेट ने अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में लिखा है कि उसने डिप्लोमा किया था क्लाउड कंप्यूटिंग में। यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं अपने इंस्टीट्यूट का नाम और आप मेंशन कर सकते हैं ईयर। यहाँ पर देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन की गई है, यहाँ पर मेंशन किया गया है कि उसने अपने डिप्लोमा में सीखा क्या। तो देखिए, यहाँ पर की लर्निंग्स में कैंडिडेट ने मेंशन किया है फंडामेंटल नॉलेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एंड AWS एप्लीकेशंस। यहाँ पर कैंडिडेट ये मेंशन कर रहा है कि उसको फंडामेंटल नॉलेज है क्लाउड कंप्यूटिंग की और AWS एप्लीकेशंस की। देखिए, ये हेड में की लर्निंग्स में वो सारी चीज़ें लिखी जाएंगी जो उसने अपने डिप्लोमा के दौरान सीखी। नेक्स्ट इज बेसिक नॉलेज ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड इन्वायरमेंट। जो प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड इन्वायरमेंट होता है उसका बेसिक नॉलेज कैंडिडेट के पास है। फंडामेंटल नॉलेज ऑफ वर्चुअलाइजेशन कंसेप्ट, जो वर्चुअलाइजेशन कंसेप्ट होते हैं उसकी फंडामेंटल नॉलेज कैंडिडेट के पास है। बेसिक नॉलेज ऑफ IaaS, पास एंड SaaS। तो देखिए, यहाँ पर कैंडिडेट ने मेंशन किया है कि उसको IaaS, पास और SaaS की भी बेसिक नॉलेज है। नेक्स्ट इज फंडामेंटल नॉलेज ऑफ डेटाबेस एंड नेटवर्किंग मैनेजमेंट। डेटाबेस और नेटवर्किंग मैनेजमेंट की भी फंडामेंटल नॉलेज कैंडिडेट के पास है। नेक्स्ट इज बेसिक नॉलेज ऑफ कंटेनराइजेशन टूल्स। कंटेनराइजेशन टूल्स की भी बेसिक नॉलेज कैंडिडेट के पास है। नॉलेज ऑफ बेसिक नेटवर्किंग एंड डेवऑप्स फ्रेमवर्क्स।
बेसिक नेटवर्किंग और डेवऑप्स फ्रेमवर्क की भी बेसिक नॉलेज कैंडिडेट के पास है। लास्ट देखिए कैंडिडेट ने मेंशन किया हुआ है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाउड स्टोरेज एंड सिक्योरिटी। क्लाउड स्टोरेज और सिक्योरिटी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग कैंडिडेट के पास है। दोस्तों कई कैंडिडेट अपने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में बस केवल ये लिखकर छोड़ देते हैं कि उन्होंने इस ईयर में ये डिप्लोमा किया था, इस इंस्टीट्यूट से किया था। यहाँ पर आप कुछ नया ट्राई कर सकते हैं, जहाँ पर आप ये मेंशन कर सकते हैं कि आपने अपने डिप्लोमा के दौरान सीखा क्या। और अगर आप इस तरीके से चीज़ें मेंशन करते हैं की लर्निंग्स में, तो एक अच्छा मैसेज जाता है जो भी आपका रिज्यूमे पढ़ रहा होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि रिक्रूटर या एचआर इन्हीं पॉइंट्स के बीच से आपसे क्वेश्चन पूछता है, और अगर आपने इन पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया है, इससे रिलेटेड प्रिपरेशन की है, तो कई बार आप बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर देने में कामयाब होते हैं, जिससे आपका एक अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है। तो इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से अपने रिज्यूमे में अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बाद एक नज़र डालते हैं कैंडिडेट के प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप पे। तो देखिए अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट किया है, या आपने इंटर्नशिप किया है, तो आप उसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहाँ पर आप कंपनी का नाम लिख सकते हैं, लोकेशन लिख सकते हैं, टॉपिक लिख सकते हैं, ईयर लिख सकते हैं, ड्यूरेशन लिख सकते हैं, और जी हाँ, लास्ट में समरी ज़रूर मेंशन करें कि आपने उस प्रोजेक्ट के दौरान या इंटर्नशिप के दौरान सीखा क्या था। तो इस तरीके से आप अपना प्रोजेक्ट डिटेल मेंशन कर सकते हैं और इंटर्नशिप मेंशन कर सकते हैं अपने रिज्यूमे में। दोस्तों प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप के बाद आप फोकस करते हैं कैंडिडेट के पर्सनालिटी ट्रेट्स पे। तो देखिए यहाँ पर कैंडिडेट ने लिखा हुआ है कि वो एक क्विक लर्नर है, एडेप्टेबल है और प्रॉब्लम सॉल्वर है। तो इस तरीके के पर्सनालिटी ट्रेट्स आप लिख सकते हैं, जहाँ पर आप अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स के ज़रिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उस जॉब के लिए बिल्कुल फिट कैंडिडेट हैं। तो देखिए जैसा कि क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चाहिए होती हैं, आपको एडेप्टेबल बनना पड़ता है, और इसके साथ में आपको एक क्विक लर्नर होना भी ज़रूरी है। तो देखिए ये पर्सनालिटी ट्रेट्स बहुत हद तक सिंक करेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन से। तो इस तरीके के पर्सनालिटी ट्रेट्स आप अपने रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों पर्सनालिटी ट्रेट्स के बाद आइए फोकस करते हैं कैंडिडेट की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर, जहां पर उसने लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेड कॉलेज इन क्लाउड कंप्यूटिंग क्विज कंपटीशन इन ईयर 2018। तो देखिए यहाँ पर उसने लिखा हुआ है कि उसने 2018 में कॉलेज को क्लाउड कंप्यूटिंग क्विज कंपटीशन में रिप्रेजेंट किया था। उसके बाद देखिए उसने लिखा हुआ है कि उसने स्कूल को रिप्रेजेंट किया था टेक्निकल क्विज कंपटीशन में 2017 में, और उसी तरीके से देखिए उसने मेंशन किया हुआ है कि उसने स्कूल को भी रिप्रेजेंट किया था इंटर कॉलेज डिबेट कंपटीशन में 2016 में। तो इस तरीके से आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंशन कर सकते हैं अपना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को। इसके अलावा अगर आपकी कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड अचीवमेंट हो या किसी और फील्ड से भी रिलेटेड अचीवमेंट हो, तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। याद रखिए आप एक फ्रेशर हैं, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये सब चीज़ें मेंशन करने से आपकी एक अच्छी पर्सनालिटी सामने वाले रिक्रूटर को या एचआर को दिखती है, जो आपके प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट करने में आपकी मदद करा सकती है। तो इस तरीके से आप अपने रिज्यूमे में अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे फोकस करने के बाद अब फोकस करते हैं कैंडिडेट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंडिडेट ने मेंशन किया है कि उसने बीटेक किया था 2021 में, फिर उसने मेंशन किया है कि उसने अपना इंटरमीडिएट किया था 2017 में और हाई स्कूल किया था 2015 में। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ये कहता है कि सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले और सबसे पुरानी इन्फॉर्मेशन सबसे बाद में। तो आप देख सकते हैं 2015 सबसे नीचे है और 2021 सबसे पहले। तो इस तरीके से आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको ये डाउट है कि इसमें परसेंटेज क्यों नहीं मेंशन किया गया है, तो क्या रिज्यूमे में परसेंटेज मेंशन करना चाहिए क्या नहीं, उससे रिलेटेड वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे रखा है। आप लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि क्या वाकई में आपको परसेंटेज लिखनी चाहिए या नहीं लिखनी चाहिए। दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद एक नज़र डालते हैं पर्सनल विटे पर, जहां पर कैंडिडेट ने अपना नाम, फादर का नाम, अपना जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, लैंग्वेज नोन और एड्रेस मेंशन कर रखा है। और लास्ट में रिज्यूमे में डिक्लेरेशन दे रखा है, जहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि जो भी इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट अपने रिज्यूमे में लिख रहा है वो पूरी तरीके से सत्यापित है उसके द्वारा। उसके बाद देखिए प्लेस और
नेम का ऑप्शन दिया गया है जहाँ पर कैंडिडेट प्लेस लिख सकता है, अपना सिग्नेचर कर सकता है और डेट भी मेंशन कर सकता है। तो इस तरीके से आप एक रिज्यूमे बना सकते हैं अगर आप एक कंप्लीट फ्रेशर हैं और क्लाउड कंप्यूटिंग के फील्ड में अपने लिए जॉब ढूंढ रहे हैं। याद रखिए, जब आप एक फ्रेशर होते हैं तो वर्क एक्सपीरियंस मेंशन करने का आपके पास में ऑप्शन नहीं होता है। तो आप इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मेंशन करके अपने रिज्यूमे को बेहद इंप्रेसिव और पावरफुल बना सकते हैं।